राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए 7 सीटों पर आज शनिवार 23 नवंबर को मतगणना हुई। खीमसर उपचुनाव का रिजल्ट कुछ चौंकाने वाला रहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की उम्मीदवार कनिका बेनीवाल खीमसर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रेवंतराम डांगा से चुनाव हार गई। इस सीट पर चुनाव हारने के साथ ही राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) कोई उम्मीदवार नहीं रहा, यानी कि राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 0 यानी शून्य हो गई है। मतलब साफ है, भारत में रहने वाले करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन की क्वांटिटी भी बदल गई है। जाने अब कितना राशन मिलेगा। राशन कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, इन चीजों में हुई कमी तो इनमें हुई बढ़ोतरी। जाने अब राशन में क्या मिलेगा। सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ देश के अलग अलग लोगों को मिलता है। सरकार अपनी ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब और जरूरतमंद सबको से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए लेकर आती है। भारत में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। बीकानेर अभेंदिया.com। अगर आप घर से थैला लाना भूल जाते हैं, बाजार से आपको सामान खरीदना है, पॉलीथीन के नुकसान से आप भली भांति परिचित हैं, ऐसे में अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रोटरी क्लब बीकानेर आद्या एवं नगर निगम बीकानेर के संयुक्त प्रयास से राजस्थान में पहली क्लॉथ बैग वेडिंग मशीन शनिवार को 2 सार्वजनिक स्थलों और बाजार के पास स्थापित की गई है। इंजीनियर के साथ बेटी का रिश्ता तय करने के बाद शुक्रवार को कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बारात का स्वागत हुआ। वरमाला डाली गई तथा अन्य रस्में भी की गईं। सुबह फेरों के वक्त दुल्हन ने सरकारी जॉब न होने के कारण शादी करने से मना कर दिया तो दोनों पक्ष अवाक रह गए। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच वार्ता चलती रही, लेकिन दुल्हन व उसके स्वजन तैयार नहीं हुए, जिस पर समाज के कुछ लोगों ने बैठकर पंचायत कर दी, जिस पर दूल्हा बिना दुल्हन के ही घर लौट गया। जेवरात और महंगे सामान लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। 2 घंटे में नेपाली परिवार सहयोगियों समेत पकड़ लिया गया। खैरथल राजस्थान के लाडोद गांव में गुरुवार को पहली बार किसी दलित दूल्हे ने घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकाली और इस दौरान 2 थानों की पुलिस तैनात रही। दरअसल दूल्हे आशीष और उसके परिजन को गांव के कुछ लोगों द्वारा घोड़ी पर चढ़ने का विरोध किए जाने का डर होने के कारण उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार ताज़ा रुझानों में बीजेपी 3 सीटों खीमसर, देवलियारा व झुंझुनू, कांग्रेस 2 सीटों रामगढ़ व दौसा और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) 2 सीटों सलूम्बर व चौरासी पर आगे चल रही है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई व दौसा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा चुनाव हार गए हैं। दौसा से कांग्रेस के उम्मीदवार दीन दयाल ने जगमोहन को करीब 2300 मतों के अंतर से हराया है। गौरतलब है, चुनाव में दीन दयाल को कुल 75,334 और जगमोहन को 73,034 वोट मिले हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू (बीजेपी), रामगढ़ से सुखवंत सिंह (बीजेपी), देवलियारा से राजेंद्र गुर्जर (बीजेपी), खीमसर से रेवंतराम डांगा (बीजेपी) व सलूम्बर से शांता अमृतलाल मीणा (बीजेपी) जीते हैं। दौसा से दीन दयाल (कांग्रेस) और चौरासी से अनिल कुमार कटारा (BAP) ने जीत दर्ज की है।